स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन फुल फ्लेश कैसे होता है वो मैं दिखाऊंगा आपको। पिछली बार हमने एक बहुत मशीन खरीदी थी, जर्मनी से मंगा के बहुत कुछ किया था उसमें, और उससे मुझे लगता है कि वो एक्विजिशन कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ गई होगी आपकी। एक्विजिशन कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाइस। चलिए देखते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ पर क्या कि अगम परचेज्ड अ मशीनरी रुपीज 2 लाख ऑन January 1st 2020। ठीक है, अगम ने January 1st 2020 को एक मशीन खरीद ली 2 लाख रुपए की। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। ठीक है, और आपको बोलता है क्या, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट टिल 31 March 2023। ठीक है, 23 तक बनाना है। और SLM स्ट्रेट लाइन मेथड इज फॉलोड। स्ट्रेट लाइन मेथड इज फॉलोड, ये आपका क्वेश्चन है सिंपल। आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट टिल 31 March, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो हो रहा है, रेट 10% पर एनम। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल अंडा छाप क्वेश्चन है। इसको लेके चलते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले वर्किंग नोट में काम कर लीजिए। लिखिए January 1st 2020, लिखिए परचेज्ड क्या कर दिया आपने, मशीनरी लिख दिया, मशीनरी। और कितने की लिखी, 2 लाख लिखी, लिख दिया। और उसके बाद आगे सर्कल के अंदर 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000। सर्कल के अंदर 20,000 लिख के छोड़ दिया। इतना करना है बस। अब अगर दो मशीन होंगी तो एक को M1 बोलेंगे, दूसरी को M2 बोलेंगे। वो भी करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं करेंगे। आज मैं सिर्फ सिंगल मशीन के बारे में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। सिंगल मशीन में मशीन आती है, मशीन बेचते हैं, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। नॉट एबल टू सी व्हाट आई हैव रिटन हियर। लिख लिया ना, क्वेश्चन लिख लिया। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा सुनो, मशीनरी अकाउंट पता है क्या है, लेजर पोस्टिंग है सिर्फ। मशीनरी अकाउंट की सिर्फ लेजर पोस्टिंग, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको बोलते हैं मशीनरी अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना हमें, तो सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है। उसको बनाते हैं, चलो कैसे बनेगा देखिए जरा। मशीनरी अकाउंट, ठीक है, पूरा का पूरा, दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। और मान्य तुम्हें ध्यान होगा ना, जब आपके साथ हमने काम किया था तो बहुत डिटेल और डेप्थ में नहीं किया था। Yes, sir, but I had watched all the videos because it came हाँ in हाँ my. हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन अब देखना तुम जरा, अब हम थोड़ा और डिटेल और डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, उस Yes, समय पर तो हमारे लिए मतलब इट वाज लाइक अ पैच वर्क की, चलो ठीक है एग्जाम निकालना है। नाउ विल गो इनटू डीप, डिटेल में चलेंगे। yes, sir. ठीक है, देखेंगे, एंड यू इट विल बी अ रिवीजन फॉर यू। ये अच्छी बात होती है, रिवीजन फॉर यू। चलो शुरू करें, देखिए जरा। अब मुझे बताइए, जब मैं मशीनरी खरीदता हूँ तो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड, है ना। Debits. डेबिट साइड तो आपको वो सोचने में टाइम लगा। मशीन एसेट्स होती है, बढ़ेगी तो किस तरफ जाएगी, डेबिट साइड में, घटेगी तो किस तरफ जाएगी, क्रेडिट साइड। दिस साइड इज पॉजिटिव, दिस साइड शोज इंक्रीज, दिस साइड इज नेगेटिव, दिस साइड शोज डिक्रीज। ये देखिए आप, ये है कहानी। तो जब भी मैं मशीन खरीदूंगा आई विल प्लेस ऑन डेबिट साइड। मैं डेबिट साइड में जाऊंगा, क्या लिखूंगा, 2020, आई विल राइट January 1st, आई विल राइट बैंक्स अकाउंट, और कितना लिख दूंगा मैं, 2 लाख। ठीक है जी, कैश लिख दो, बड़ा अमाउंट बैंक से लिख लेते हैं हम लोग। ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई कैश है बैंक लिख दीजिए, बैंक से कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहता है। आदत डालिए, क्योंकि 12th में तो बैंक से करनी बहुत सारी चीजें। यहाँ तक ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अच्छा आगे चलते हैं जरा। अब साल के आखिर में डिप्रीशिएशन लगना है भाई, लगना है ना। तो देखिए जरा, साल का आखिर क्या बनेगा, जैसे March 31st,
साल तो मार्च 31 में हो रहा है भाई, वो 20 था वो 31 हो जाएगा, तो हम डेप्रिसिएशन लेके चलते हैं। ठीक है जी, एवरीबडी इज ओके, है ना? क्या डाउट है? अरे जनवरी है तो मार्च में तो क्लोज करेंगे ना बिजनेस को। बुक्स क्लोज कब हो रही हैं? 31 मार्च तक बोला है ना आपने। चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती हैं। अब ठीक है, ठीक है। गाइस दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। कोई बताएगा क्यों? हाँ क्या होगा, क्या होगा? कौन बोला, कुछ तुम बोले, क्या होगा? सर अच्छा, 2020 का 31 मार्च ही होना चाहिए। आ, बाकी लोग क्या, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? हाँ जनवरी, जनवरी क्या सर मुझे लगता है भाई? 2020 का 31 हाँ, मार्च होना चाहिए। ये 2020 का 31 मार्च होगा, 21 का नहीं होगा। ये वो गलती है जो 80% बच्चा करता है जब पेपर में क्वेश्चन आता है। यस उन्हें सर। लगता है कि 20 तो ईयर 21 होगा। नहीं, ईयर परचेज मशीनरी इन जनवरी, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, ईयर क्लोज। अरे आप अगले, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप तो 13 मंथ में चले जाएंगे ना। हमेशा ध्यान रखना। तो मैं अपने स्कूल के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन देता हूँ, और शुरू में बच्चे क्या हो जाते हैं, धाराशायी, यहीं से क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाता है, सोचिए आप। उसके बाद मुझे क्या करना होता है सिर्फ, ओहो इट्स गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग, फिर मैं ऐसे करता हूँ, यूं यूं, ऐसे करता हूँ, डबल जीरो किल, खत्म। बच्चे भी खुश, हम भी खुश। तो आप उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है? देखेंगे डेट ऑफ परचेज क्या है। सो डेट ऑफ परचेज इज जनवरी, सो ईयर इज गोइंग टू क्लोज इन द सेम ईयर, सेम ईयर, मतलब 2020 में ही जाएगा वो। फाइनेंशियल ईयर हम मार्च बोल रहे हैं। और ये भी देख लेना कि बुक्स क्लोज दिसंबर तो नहीं लिखा है। अगर दिसंबर लिखते तो क्या करते फिर तो हम पूरा दिसंबर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलो, अब मैं इस तरफ जा, क्या नहीं लिखते बेटा? हाँ अगर अप्रैल करते ना तब हम इधर करते। अभी लूंगा ऐसे क्वेश्चन, अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना? तो विल राइट हियर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जरा मुझे एक बात बताइए, जब हम मशीन खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? मशीनरी डेबिट टू बैंक, तो मशीनरी डेबिट टू बैंक। और जब डेप्रिसिएशन होता है तो एंट्री क्या होती है? मशीनरी टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी एंट्री होती है ना। देखो ये एंट्री होती है ना आपकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने से? सपोज 20,000 से, 20,000 से। अब जरा बताइए, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन किस तरफ दिखेगा? क्रेडिट साइड दिखेगा। क्रेडिट साइड दिख गया, दिख गया क्रेडिट साइड। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए 2 लाख रुपीस का, हमने एनुअल डेप्रिसिएशन लिखा है ना 20,000, लिखा है एनुअल डेप्रिसिएशन 20,000, 2 लाख का 10%, यू विल राइट व्हाट, 20,000, और आपका काम खत्म, आराम से। क्या गड़बड़ करिए? ऑनलाइन में बताएंगे मुझे, ऑफलाइन, ऑफलाइन वाले समझ चुके हैं। व्हाट इज द मिस्टेक हियर? Depreciation is charged only for 3 months. Depreciation is not going to charge for the whole year. Depreciation is going to charge for how much time period? 3 months के लिए। तो ये खराब हो जाएगा यहाँ से। आप क्या करेंगे? आपको मालूम है ना व्हाट इज एनुअल डेप्रिसिएशन? एनुअल डेप्रिसिएशन इज 20, इसको करूंगा कितना, 3/12 ऐसे। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5,000 रुपीज। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5,000। अब सर आपको सबको मालूम है, हाँ बोलो। सर 3/12 क्यों करा? बेटा जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम पीरियड गिन जरा। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जनवरी, फेब, मार्च, खत्म। ठीक है भाई। अच्छा, चलो अब इसे क्लोज करते हैं ऐसे करके, ऐसे। याद है ना लेजर को ऐसे क्लोज करते थे, फिर ऐसे करते हैं ऐसे करके। और मार्च 31 को क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी? 2 लाख। और इसमें से ये माइनस करके कितनी वैल्यू आई? 1,95,000। एवरीबडी इज ओके।
एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, वन फाइनेंशियल ईयर इज ओवर। चलो आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। टू टू, अब मैं लिखूंगा अप्रैल फर्स्ट, क्या लिखूंगा, बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस बीडी लिखूंगा, 1,95,000 का। क्या क्या गड़बड़ है, 2 लाख लिख रहे हो? नहीं, हाँ, क्या 2021 होगा बता जरा, क्यों होगा 2021? अरे तुम्हारा ईयर 2020 मार्च में क्लोज हुआ, तो वो ओपन उसी साल अप्रैल में होगा ना। ठीक है, ये होती है गलती नंबर 2 जो भाई साहब कर रहे थे, एक साल स्किप कर गए। ठीक है, अब और तो कुछ हुआ नहीं, तो आई विल गो टू 2021, आई विल गो टू मार्च 31st, फिर से क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखूंगा। और कितना डेप्रिसिएशन है देखो, वहां गोले में लिखा हुआ है, सर्कल के अंदर लिखा हुआ है ना भाई, वो एनुअल डेप्रिसिएशन है। गलत का क्या मतलब, हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं फॉलो कर रहे। स्ट्रेट लाइन का मतलब जो रेट एक बार डिसाइड हो गया सारी उम्र वही चलेगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब वो है। हाँ, वो लिखा तो है, कहाँ लिखा था हमने, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड इज फॉलोड, लिखा क्वेश्चन में बिल्कुल लिखा रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो, WDV SLM वो फॉलो करेंगे हम लोग, है ना। तो उसी के हिसाब से काम चलेगा, नाराज हो जिंदगी से, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन कितना लिखेंगे यहाँ पर, 20,000 लिखेंगे, ऐसा कर दिया। चलिए अब जरा फिर से क्लोज करते हैं इसको, 1,95,000 मार्च 31st, बैलेंस CD, और देखिए कितना, 1,95,000, 1,75,000 इज योर वैल्यू। फिर आ जाइए इस तरफ, 2021 अप्रैल फर्स्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस BD। हाउ मच बैलेंस BD यू विल राइट हियर, 1,75,000, ऐसा करेंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया ये भी साल पूरा, उसमें इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, जब हम लेजर बनाते थे ना, तो वी प्रिपेयर फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, फिर वी गो बियॉन्ड वन फाइनेंशियल ईयर, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक क्वेश्चन बोलेगा तब तक करते चलेंगे। ठीक है, हमसे कब तक बोला है उसने बनाने के लिए, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 तक चलेंगे ना। आई विल गो हियर, अच्छा सुनो, वो जैसे लेजर में करते थे ना, एक लाइन का, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया ये वाला, ये ऐसे ऐसे, ये नहीं कि ऊपर वाले फाइनेंशियल ईयर में एंट्री करेंगे, लेजर को क्लोज करते थे ना, साइमल्टेनियस स्ट्रेट लाइन से क्लोज करते थे। नाउ आई विल गो हियर 2022 मार्च 31st, फिर से क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन काउंट, और कितने से करूंगा मैं यहाँ पर, 20,000 से करूंगा, क्योंकि रेट तो बदल ही नहीं रहा, देयर इज नो चेंज इन द रेट। वो जो आप बोल रही थी ना इशिता, वो रेट, वो तब जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाते हैं। क्लोज करें इसको, कितना आसान है क्लोज करना, ऐसे क्लोज किया, 175 मार्च 31st, और बैलेंस CD कितना, अभी निकाल लेंगे बैलेंस CD यहाँ पर, 175 माइनस करिए तो कितना बचेगा, 155। चलो डेबिट साइड में चले आते हैं, 2022 आई राइट अप्रैल फर्स्ट, क्या लिखूंगा, बैलेंस BD। हाउ मच बैलेंस BD आई हैव, 1,55,000, ऐसा कर लेंगे। और रिपीट होना है, सिर्फ हर साल रिपीट होना है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है, इससे सिंपल, देयर इज नो टेक्निकल, ना मशीन बेची ना खरीदी, आसान था क्वेश्चन ये वाला, पर ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। दोबारा चले गए 2023 पर, अब क्या लिखा, मार्च 31st, और क्या लिखा इस तरफ, बैलेंस, बैलेंस BD लिखूंगा या डिप्रिसिएशन लिखूंगा, क्या लिखूंगा, डिप्रिसिएशन। कितना लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, 20,000। फिर क्लोज करते हैं दोनों तरफ लगा के लाइन, 155 और 155, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, मार्च 31 बैलेंस CD, कितने का बैलेंस CD, 135, इजी, खत्म हो गया, योर क्वेश्चन इज डन। चलो एक क्वेश्चन खुद करोगे, दे दें?
2 मिनट, चलो ले लो, नोट कर लो, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, Beth Limited purchased a machinery, खतरनाक नाम है ना? नहीं, यमराज लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज 1,60,000, फुल स्टॉप, पेड रुपीज 30,000 फॉर इंस्टॉलेशन एंड पेड रुपीज 10,000 फॉर wages to bring it to the factory. 160 की मशीन थी, 30 इंस्टॉलेशन पे दिए, 10,000 उसके वेजेस पे कर दिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा बदल दूं, यमराज लिमिटेड परचेज्ड ऑन परचेज्ड ऑन 1/10/2020। मैं थोड़ा डेट लिख रहा हूँ क्लियर करके, 01/0/10/2020, ये है डेट। कौन सी डेट को खरीद रहे हैं आप? ऑन 1 October, a machinery for rupees 160, paid 30,000 on installation, paid 10,000 on wages to bring it to the factory. ये क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज 10%, ठीक है जी। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट till 31st March 2023, दैट इज योर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यमराज लिमिटेड परचेज ऑन 1st October 2020 a machinery for rupees 1,60,000, paid 30,000 for installation and paid 10,000 for wages। वो इसी दिन पे करा है, इसी दिन मान लिया। एक्विजिशन कॉस्ट होती है ना कोई चीज, समझ में आ रही होगी ना? सो व्हाट इज एक्विजिशन कॉस्ट? 160 प्लस 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। और फिर डेप्रिसिएशन का रेट कितना बोला? 10% बोला है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ ऐसे लिखना, देखो कभी ऐसे आएगा ना, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, October 1st, यहाँ लिखूंगा बैंक में 160 प्लस 30,000 प्लस 10,000, ऐसे कर देना, बस ऐसे कर देना। अब क्वेश्चन शुरू हो जाइए, करिए। हाँ, करो। क्या ऑनलाइन में क्वेश्चन क्लियर है सभी को? मान्य को, बाकी लोगों को, Yes, sir. मौली को? इधर ऑफलाइन में सबको क्लियर है क्वेश्चन? और यहाँ लिखते कैसे हैं, ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ कैसे लिखते हैं मैंने बता दिया, कि अगर आपके पास एक्विजिशन कॉस्ट है तो ब्रैकेट में लिख के उसको टोटल करके लिख देते हैं। दिस इज द वे यू हैव टू डू इट। तो बस आप क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट से। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, वर्किंग नोट तो बनेगा, ज्यादा बनाओ ना। आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर, हर साल बुक्स क्लोज होती हैं, है ना? चलो करिए इसको। मुझे मुझे पूरा भरोसा है सब पे कि सबने क्वेश्चन गलत किया होगा, एक्सेप्ट 1 और 2 जिन्होंने पहले कर रखा है इसको, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है भाई, मैं पूछता हूँ जरा। मान्य, मुझे बताओ, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन यू हैव रिटन हियर? So I've only charged depreciation for 6 months since it starts in कितना October. कितना लिखा तुमने डेप्रिसिएशन, बताइए। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज 20,000, ठीक है। इनटू रेट कितना करा हम लोगों ने? हमारा कितना 6 मंथ्स है ना ये, 6 बाय Yes, 12, तो कितना डेप्रिसिएशन आया यहाँ पर?
10,000 10,000. वंडरफुल वंडरफुल। फिर तो गड़बड़ नहीं हुई भाई, अपने लोगों ने 10,000 करा है ना। एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, एवरीबॉडी इज रॉन्ग। बताऊं क्यों, मान्य बताऊं क्यों? Yes. चलो देखते हैं। इधर बाकी ऑनलाइन वाले लोग, अगम वगैरह, हिमांग, मौली, सबने ये करा ना, सबने ये करा, यस सर। मैंने तो यही करा। सबने ये करा। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। वो छुपाई यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ। जब 10% के साथ पर एनम शब्द नहीं लगता, जब 10% के साथ पर एनम शब्द नहीं लगता, तो डेप्रिसिएशन फ्लैट रेट से दिया जाता है, पूरे साल का दिया जाता है। तो आपको यहाँ क्या करना चाहिए था फिर? 20,000 करना चाहिए था। ठीक है। और फिर बैलेंस शीट कितने की होती? 180 के। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? ये उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? ये कर रहा हूँ। मजा आया? बोला ना मैंने। एक बार मैंने अपने मतलब इंटर स्कूल पेपर में, ऐसे पेपर में क्वेश्चन बना के दे दिया था। ठीक है। और सारी ब्रांच के सारे बच्चों ने उस क्वेश्चन को गलत किया और उसमें बहुत टाइम लगाया, तो पेपर छूटा। अंडरस्टूड द लॉजिक? अरे बेटा, जब 10% के साथ पर एनम शब्द नहीं हो, तो टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करते हैं। चाहे आप 1 अक्टूबर को खरीदो, चाहे 31 मार्च को खरीदो, चाहे 15 जनवरी को खरीदो, depreciation will be charged on a flat rate for whole year। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, अच्छा कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं? मैम ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अरे भाई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है वो डेलिबरेटली किया गया है। 10% का मतलब क्या हुआ कि आपको ये फ्लैट रेट से निकालना है, कोई 6/12 नहीं करना है। गॉट इट? तो अब कहानी ऐसी चली होगी आप लोगों की, सब क्रॉस है। कौन कर गया था क्वेश्चन पूरा? ओ पीछे वाली, है ना। बाकी लोग कुछ बोलते हैं अच्छा है जो हमने नहीं किया, हमें मालूम था गलत होगा। तो देखिए, अंडरस्टूड। चलो इसको ठीक करते हैं। अब तो खैर ठीक हो ही जाएगा, अब तो कोई परेशानी नहीं है। चलो फिर भी थोड़ा सा आगे की तरफ करके पढ़ते हैं इसको। देखिए, माने इज दैट क्लियर? ये मैंने उस समय नहीं बताया था, क्योंकि आई डोंट वांट टू ट्रबल यू इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Yes, sir. Got it. मुझे पता था कि, हाँ, और मुझे मालूम था कि स्कूल में ऐसा क्वेश्चन नहीं देते हैं। ठीक है। बट अपन देता है ना। अभी तुम देखना, जब वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आएगा ना क्वेश्चन, बीच में चुप्पे से डाल दूंगा मैं ऐसा। ठीक है। और फिर पता है क्या होता है? फिर अगर आप परिणाम के बिना करते हैं तो क्वेश्चन बड़ा स्मूथ है, परिणाम के साथ करते हैं तो फिर आंसर फ्रैक्शन में आना शुरू हो जाता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आगे क्या होना चाहिए था फिर? और मैं कितना देखो, हाउ एक्यूरेट माय कैलकुलेशन इज। ईच एंड एवरीबॉडी हैज डन रॉन्ग। मतलब कोई एक बच्चा मैं बोलूं कि हाँ उसने नहीं करा हो, सबने सबने रॉन्ग, मतलब वो क्या ऑनलाइन क्या ऑफलाइन, मतलब तुम लोगों ने मेरी मेरी इज्जत रख ली। सो व्हाट इज बैलेंस सीरी हियर नाउ? ये हट जाएगा यहाँ से 180। एंड व्हाट यू विल डू नाउ, 2000 कितना चलेंगे आप? 20 चलेंगे। अप्रैल 1 को यू विल राइट बैलेंस बीडी, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? 180। तो इसके बाद कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद तो डिप्रेशन क्या लगना है? इसके बाद क्या, उसके पहले क्या? डिप्रेशन तो पूरे साल का ही लगना है। सोचो, अगर मैं किसी मशीन को जनवरी में बेचता, तो आइडियली आपको जनवरी तक का डिप्रेशन लगाना पड़ता। लेकिन अगर परिणाम शब्द आएगा तो क्या करोगे? फिर भी फ्लैट रेट लगाओगे, बेचते समय भी फ्लैट रेट का डिप्रेशन लगाना पड़ेगा। वो मैं सेल्स करते समय बताऊंगा, अभी नहीं। तो उस समय तब धप्पा करूंगा, अभी नहीं करूंगा। ठीक है, गॉट इट? तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पर? 2021 को मार्च 31 को क्या लिखेंगे? फिर से लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। और कितना लिखेंगे आप? फिर से 20,000 रुपीज का। और फिर सर इसको क्लोज ऊपर करेंगे। डेट सर क्या बोले बेटा, क्या बोले? सर ऊपर डेट अलग नहीं होगी? जैसे अक्टूबर 2020 है तो मार्च 31 2021 नहीं होना चाहिए? हाँ, ये 2021 हो जाएगा। शीज ये बात बिल्कुल ठीक बोली है, ये बिल्कुल ठीक बोली है, ये बिल्कुल ठीक बोली है, करेक्ट है। बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी कितना आ गया आपके पास? ये 160,000। बिल्कुल ठीक बोलिए। मैं उसको करना चाह रहा था कुछ चेंज, लेकिन तब तो पहले तुम बोल पड़ी, वरना मुझे एक बार फिर एब्सोल्युटली रॉन्ग बोलने का मौका मिलता। लेकिन तुमने नहीं बोला। 2022 अप्रैल 1 लिख दिया, एंड वी हैव रिटन बैलेंस बीडी कितना? 1,60,000। एंड देन विल गो टू 2023 मार्च 31
विल राइट बैलेंस सीडी, सॉरी नो, विल राइट डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कितना लिखा जाएगा, फिर से 20,000 लिखा जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना 140, और हम इसको क्लोज कर देंगे 160, एंड वील क्लोज इट 160। क्वेश्चन इज डन, हो गया खत्म। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। चलिए आओ कुछ और करते हैं, कुछ और करें, चलो। अब जरा देखिए, 10% पर एनम, अब मैंने पर एनम लगा दिया है ना, लगा दिया पर एनम। अच्छा, ऑन ऑन July 1st 2023, July 1st 2022, the machinery was sold at rupees 1,20,000। ये है क्वेश्चन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मशीन को बेच रहा हूं, ठीक है जी। आपने आपने October 1st में मशीन खरीदी, आपने बाकी कुछ किया, आपने 23 कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। 23 जुलाई में जाके आपने क्या कर दी, ये मशीन बेच डाली, बेच दी, जुलाई में मशीन बेच दी आपने, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन करना है सॉल्व। एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, बस आपको क्या लिखना होगा, वर्किंग, अगर आप वर्किंग नोट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे October 1st 2020 परचेज्ड, क्या परचेज कर दी, मशीनरी, कितने की। अब यहाँ लिखेंगे ऐसे, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 160 प्लस 30,000 प्लस 10,000, टोटल कितना 2 लाख, और 20,000 इज योर एनुअल डेप्रिसिएशन। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, July 1st 2023 सोल्ड कितने में, 1,20,000 में। ऐसा करके अपनी कहानी खत्म कर दें। इतना वर्किंग नोट आपको बनाना है ना, इतना वर्किंग नोट आपको बनाना है, ठीक है? ऐसा करेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या आपको फर्स्ट ईयर क्लियर है, फर्स्ट ईयर क्लियर है, लेकिन अब क्योंकि परिणाम आ गया, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, आई राइट 20,000 इंटू कितना 6/12, वट आई राइट हियर 10,000 लिखूंगा। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी 190 की। अब यहाँ ओपनिंग वैल्यू कितने की होगी 190 की, डेप्रिसिएशन 20,000, यहाँ कितना लगेगा 170 लगेगा। यहाँ तक तो ठीक है कहानी भाई सबकी, बताइए मुझे, क्या यहाँ तक एवरीबडी इज ओके। इसीलिए मैंने इसी क्वेश्चन में करवाया जो चेंज यस करवाया। सर। अशिमा, ठीक है। तो अब हमने बैलेंस बीडी कर दिया कितने का 170 का, और हमने मार्च से डेप्रिसिएशन कितने का लगाया 20,000 का लगाया। व्हाट इज द वैल्यू हियर नाउ 170, एंड व्हाट इज द वैल्यू हियर 170, और ये वैल्यू आ गई 150, 150 आ गई। चलो 2023 April 1st क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी, व्हाट बैलेंस बीडी इज 150। चलो जी, क्या मुझे अब यहाँ 2024 March 31st लिखने का टाइम मिलेगा, मिलेगा। क्या मैं ईयर एंड तक जा पाऊंगा, Now we have to क्योंकि sell जब, it. क्योंकि उससे पहले हम बेच रहे हैं, क्योंकि उससे पहले हम बेच रहे हैं, इसलिए आपकी गाड़ी ईयर एंड तक नहीं जाएगी, आपकी गाड़ी कहां तक जाएगी 2023, और कौन सी डेट, अबे July 31st यार, जून कहाँ लिखा मैंने, आप रिटर्न ईयर जुलाई, आप July 1st ही लिखिए, जिस दिन बिकती है उसी दिन लिखोगे, एक्रूवल प्रिंसिपल। अच्छा हाँ, July 1st ना, सॉरी July 1st, हाँ ठीक है July 1st, ऐसा कर दिया आपने, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, July 1st को क्या कर देंगे, बेच देंगे इसे, लेकिन नहीं, July 1st तक का डेप्रिसिएशन तो निकालोगे भाई, निकालोगे ना, या तो ये April 1st में बिक जाती,
तो डेप्रिसिएशन ही निकालना था भाई। जब आप मशीन को बेचेंगे ना तो क्या करेंगे, उसकी ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन, जो निकलेगी वो तो बनेगी बुक वैल्यू। आपकी मशीन की वैल्यू थी 150 यहाँ, फिर जुलाई तक का डेप्रिसिएशन लगाओगे इस पे, जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू को कंपेयर करोगे ना आप सेल्स प्राइस के साथ, तब तो पता चलेगा आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एग्रीड और नॉट? ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, हमें लिखते हैं क्या, क्या ऑनलाइन में क्लियर है सबको जो मैं बोल रहा हूँ? डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 का। अब मुझे बताइए, ये अप्रैल से लेकर जुलाई तक का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा और जुलाई फर्स्ट, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन। 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, कितना सर लगेगा? हाँ बेटा बोल तो। सर अगर जैसे जनवरी 31st को कुछ लिया, फिर उसका डिप्रिसिएशन जनवरी के लिए लगेगा? जनवरी के थोड़ी लगेगा, फेब के लिए लगेगा उसका डेप्रिसिएशन, अगर जनवरी 31st को लिया है तो। ओके, थैंक यू। डेप्रिसिएशन लगता है कि कितना टाइम वो आपके पास रही। ये देखिए, ये अप्रैल फर्स्ट को आपके पास थी, जुलाई फर्स्ट को ही बिक गई, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, 3 महीने तो रही आपके पास। डिप्रेशन लगेगा कितने महीने का, 3 महीने का। ठीक है, अब आइए वर्किंग नोट में, अब आ जाइए वर्किंग नोट में। यहाँ देखो कैसे लिखेंगे, बेटा मेरे से पूछना। आओ देखो, अब लिखेंगे वैल्यू एज ऑन 01/04/23, कितनी थी वैल्यू? 1,50,000, वैल्यू 150 की थी, माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, मतलब कहां से कहां तक, 01/04/23 से लेकर 010, क्या था, जुलाई, जुलाई कौन सी डेट पड़ती है, 7, यहां तक डिप्रेशन कितना है बताइए? 3 महीने का डिप्रेशन कितना है, 5,000। अब आ गई आपके पास क्या, इसको बोलते हैं हम क्या, बुक वैल्यू। कितनी बुक वैल्यू आ गई आपके पास अब? बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कौन सी डेट पर, बुक वैल्यू एज ऑन 01/07/23, कितनी बुक वैल्यू आई है बताइए? 1,45,000 माइनस सेल्स, कितने का सेल हो रहा है, 120। बताइए फायदा है या नुकसान है आपको? 145 की चीज कितने में जा रही है, कितना हो जाएगा वो नुकसान? 25,000, 25,000 का नुकसान होगा। ठीक है, तो बेटा समझना, वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन जो होता है, ये जो, इसे मैं कॉस्ट तो नहीं बोलूंगा, इसको मैं बुक वैल्यू बोलूंगा। जो बिगिनिंग में वैल्यू थी वो, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी कौन सी डेट तक, डेट ऑफ सेल तक। लॉस कितने का आया आपके पास, 25,000 का आया। ठीक है, कैसे प्लेस करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो देखिए। यही जुलाई फर्स्ट को क्या लिखूंगा मैं अब, लिखूंगा बैंक, बैंक्स अकाउंट। कितना लिखूंगा बैंक्स अकाउंट बताइए, कितना बैंक्स अकाउंट लिखूंगा बताओ? 1,20,000। और यही जुलाई फर्स्ट को क्या लिखूंगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मालूम है ना, जब गुड्स बिकते तो प्रॉफिट एंड लॉस यूज नहीं करते, लेकिन जब एसेट्स बिकते तो क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, लॉस ऑन सेल, कितने का, 25,000 का। अब जरा मैच करिए कितनी वैल्यू आती है बताइए, व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर, 150, और कितना हो जाएगा ये, 150, दैट्स योर आंसर। दूसरा तरीका, ओपनिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन 145, और सेल्स प्राइस कितना, 120, लॉस कितने का होगा, 25 का। ओरल कर सकते हैं कैलकुलेशन, लेकिन कुछ टीचर कहते हैं हमें वर्किंग नोट दिखाओ, तो वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा भाई आप। अच्छा मुझे बताइए, अच्छे से नोट कर लें पहले आप, पहले से नोट कर लें, इसे नोट कर लें, समझ लें, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। नाउ आई विल मेक अ माइनर चेंज इन द क्वेश्चन, छोटा सा चेंज। ये वर्किंग नोट लिख लिया, लिखो फटाफट से लिखो, पहले इसको लिखिए। वो माइनर चेंज क्या है, इफ इट इज सोल्ड एट रुपीज, मैं बोलता कितना, 160, अगर ऐसा होता क्वेश्चन,
क्या होता? अगर क्वेश्चन कहता है कि ऑन जुलाई 1st 2023 द मशीनरी वाज सोल्ड एट ₹160, अगर ऐसा होता तो ठीक है, ये नोट तो कर लो पूरा। कर लिया सबने नोट? तो क्या चेंज होता वर्किंग में, देखिए। अब एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, तो मैं यहाँ क्या लिखता? आई विल राइट हियर 160। अब मुझे बताइए 145 की चीज है, 160 में जा रही है, Profit. फायदा या नुकसान? प्रॉफिट, मतलब गेन बोलेंगे वैसे तो इसको। कितने का? 15। फिर क्या करेंगे? फिर चेंज क्या होगा, देखिए। फिर क्या होगा? बैंक में ये हट जाएगा यहाँ से, ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हट जाएगा यहाँ से, इट विल रिमूव। आप ये जुलाई 1st यहाँ से हट जाएगा, ऐसे लिखेंगे सबसे पहले आप। बैंक लिखेंगे कितना आप यहाँ पर? 160 लिखेंगे, बैंक 160। क्या हो रहा है? सेल हो रही है, सेल। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 165। ये वैल्यू कितनी? 165। तो ऑटोमेटिकली देख रहे हैं ना डिफरेंस कितने का आ रहा है? जुलाई 1st प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या गेन ऑन सेल कितने का? 15,000 का। एंड दैट्स योर आंसर। हाई 10,000, 145 आपकी वैल्यू थी, 160 में बिक रही है, 15,000 का फायदा हो रहा है। तो बेटा जब लॉस आएगा तो किस तरफ दिखाएंगे? इस तरफ। और जब प्रॉफिट आएगा तो किस तरफ दिखाएंगे? इस तरफ। खत्म, इतना ही कंसेप्ट था। तो आपने देखा, इसी क्वेश्चन में करके दिखाया। अब इसे और करके नोट कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, और इन केस ऑफ प्रॉफिट थोड़ा नीचे करके रख लीजिए। ये वाले ईयर को आप अगला और लिख लीजिए आगे, ताकि आपको आसानी हो। अब अपनी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 1 तो कर चुके थे पिछली क्लास में, 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना अपना। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, बस 7 तक है। अभी मैंने आपको डबल मशीन का नहीं बताया, डबल मशीन का कंसेप्ट नहीं बताया है, इतना ही करेंगे। और देखिए, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रैक्टिस। जितना जल्दी से करेंगे उतना एक चैप्टर ग्रिप में रहेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये चैप्टर ग्रिप से निकल जाएगा, और फिर इसे स्क्रैच से पढ़ना पड़ता है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? इज दैट ओके विद एवरीबॉडी ऑनलाइन?